नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने की बहुत ज़रूरत होती है। नेहरू राव मोदी के बारे में आपने सुना होगा। दरअसल आज़ाद हिंदुस्तान से पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक हर एक प्रधानमंत्री ने अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देखा और हर देशभक्त भी यही चाहता है। आपको बता दें कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी और ऐसे में भारत को आगे ले जाने के लिए औद्योगिकरण ही एक हल बचा हुआ था। तब कोई और नहीं, पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो गैर हिंदी क्षेत्र से थे। नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को जिस वक्त देश की कमान संभाली, उस समय उनके सामने बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती थी। राव के कार्यकाल के दौरान एक तरफ जहां सांप्रदायिक और जातीय राजनीति चरम पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भारी अंतर्कलह की राजनीति से जूझ रही थी। जिस वक्त 1993 में सांप्रदायिक राजनीति देश में फैली हुई थी और उसके बाद मुंबई में हुए सीरियल विस्फोट और दंगे ने उनके सामने एक नई मुश्किलें खड़ी कर दी। इसके बावजूद पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि भारत की सुधरती अर्थव्यवस्था को बमों से बर्बाद नहीं होने देंगे। राव ने कहा था कि ऐसे बड़े देश में क्या हम अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए 2 या 3 बमों की अनुमति देंगे? हम ऐसा होने की इजाज़त नहीं देंगे। नरसिम्हा राव देश के 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव ने देश को उदारीकरण का तोहफा दिया। चंद्रशेखर की सरकार बनने के समय देश की माली हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। ये वो दौर था जब विमान में सोना रखकर गिरवी के लिए भेजा गया था। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की थी। उस वक्त मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर उन्होंने अर्थव्यवस्था के मुहाने पर बेहतरीन काम किया था। उनकी कैबिनेट में शरद पवार रक्षा मंत्री बने और अर्जुन सिंह को मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला। नरसिम्हा राव उस साल लोकसभा चुनाव में भी नहीं लड़े थे। बाद में वे आंध्र प्रदेश की नांदयाल सीट से उपचुनाव लड़े और जीते। उन्होंने लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि बड़ी प्रगति है जहां 2,500 करोड़ 1991 में आज 60,000 करोड़ की विदेश मुद्रा हमारे यहाँ पर है, जिससे हर किसी चीज को मांगने में कोई परेशानी और कठिनाई नहीं है। इससे उस वक्त की मुश्किल घड़ी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नरसिम्हा राव के पहले भाषण के दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी थी, इस पर बात की। उन्होंने बताया कि क्यों उदारीकरण का रास्ता उन्हें अपनाना पड़ा, लेकिन बाकी के भाषणों में उदारीकरण के साथ अगले कार्यकाल का एक तरह से ब्लूप्रिंट भी रखा था। नरसिम्हा राव ने खुले बाजार की वकालत करते हुए लाल किले से देश को ये बताते रहे कि उनके पिटारे में देश के अलग अलग वर्गों के लिए योजनाएं हैं। उदारीकरण के रास्ते खोलने वाले नरसिम्हा राव के सामने एक ऐसा गंभीर संकट आया कि वे मंदिर मस्जिद के मामलों में उलझ गए। उनकी सरकार के दौरान ही 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया और इसके बाद 1993 की शुरुआत में ही मुंबई जल उठा। मुंबई में सीरियल विस्फोट ने देश को झकझोर कर रख दिया। दूसरी तरफ सीमा पर पाकिस्तान का उत्पात भी लगातार जारी था। इसके बाद जब 15 अगस्त 1993 में लाल किले पर भाषण देने के लिए चढ़े तो उनके चेहरे पर बाबरी ढांचा गिराए जाने की कसक साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। नरसिम्हा राव ने कहा कि समाज का ताना बाना नहीं टूटने दिया जाएगा। लाल किले से नरसिम्हा राव ने जितनी बार पाकिस्तान को चेतावनी दी, उतनी बार किसी और पीएम ने नहीं दी होगी। लेकिन 2 साल के बाद ही नरसिम्हा राव का करिश्मा खत्म होने लगा था।
उनके ऊपर शेयर दलाल हर्षद मेहता ने 1 करोड़ रुपए दलाली देने का सनसनीखेज आरोप लगाया। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी इन सभी चुनौतियों के बीच लाल किले से अपनी आवाज कश्मीर की तरफ मोड़ते हुए पाकिस्तान पर सारा ठीकरा फोड़ते थे। 1993 में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जीत गए और अगले 2 साल और पीएम बने रहे। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल का चौथा साल आते आते कांग्रेस बिखरने लगी थी। उनके ऊपर घोटाले के कई आरोप लगे। उनके ऊपर अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीदने का भी आरोप लगा और 1995 में लाल किले से उनका आखिरी भाषण था। न्यूज़ डेस्क वी न्यूज़। पीवी नरसिम्हा राव सार्वजनिक रूप से बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन अपनी भावनाओं को वे डिजिटल डायरी में गुप्त रूप से लिखा करते थे और वो अपनी लाइब्रेरी में लैपटॉप पर टाइप किया करते थे। जब वे प्रधानमंत्री थे तब भी उनके शयन कक्ष के बगल में एक कंप्यूटर कक्ष हुआ करता था। न्यूज़पेपर आने से पहले का समय वे कंप्यूटर पर काम किया करते थे। और बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वी न्यूज़।